इजिली मार्केट जब तोड़ेगा ना तो बैंक निफ्टी रुकेगा नहीं, बैंक निफ्टी क्रैश कर जाएगा, चाहे वो अप डायरेक्शन या डाउन है। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। बात करते हैं निफ्टी के सेलर जोन के बारे में और बायर जोन के बारे में बात करेंगे, और सिर्फ हम ब्रेकआउट के बारे में भी बात करेंगे। डिटेल में आपको बताऊं कि किस तरह से हमको मंडे को हम लोग ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, डेटा भी समझाऊंगा एंड प्लस आपको वॉल्यूम के बारे में भी आपको बताऊं कि कहां पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हो सकता है। सबसे पहले आप बात करेंगे कि कल जो हमने आप लोग को प्लानिंग किया था कि जब तक मार्केट क्या होता है कि इसके ऊपर मार्केट नहीं निकलती है तब तक कोई भी ट्रेड नहीं बनेगा, और मैंने ये बताया था कि जब तक आपको ये लेवल नहीं तोड़ेगा तब तक कोई ट्रेड नहीं बनेगा, राइट। और एक्सपायरी था तो मार्केट क्या हुआ, सिर्फ 70 पॉइंट का मार्केट का रेंज था और मार्केट पूरी की पूरी खत्म हो गई वहीं पर। ऑलरेडी मैं अपने टेलीग्राम पे बता रखा हूं, तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लेना। तो यहां पर अगर आप देखोगे और 24,730 जो कि ये ब्रेक लेवल है, रेड लाइन जो आपका रेड हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपका ब्रेक लेवल है, और वहीं आपका जो ये आपका रेड आपका जोन है वो आपका सेलर्स एरिया। तो सेलर्स एरिया कैसे जोन ड्रॉ किया था, सिंपल अगर आप देखोगे जहां से मार्केट में बिना विक वाली जो कैंडल होती है उसमें क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग होती है, उसमें बाइंग नहीं होता है। अगर जिस कैंडल में विक बनती है उसमें बाइंग सेलिंग दोनों होती है, तो वो कैंडल स्टिक को आपको नहीं ड्रॉ करना है। जैसे आप देखोगे ये वाली क्या है कि स्ट्रॉन्ग है, तो ये एक इंपॉर्टेंट आपका रेजिस्टेंस है, वो कैंडल स्टिक को ड्रॉ करना है जिसमें आपका विक नहीं होता है, वो एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और हाई टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करना आपको 30 मिनट, आपका 1 आवर आपको यूज करना, 30 मिनट और आपको 1 आवर यूज करना है। यहां पर आप देखोगे पहले मैं ये देखता हूं बड़े टाइम फ्रेम पे कौन सा रिवर्सल है, तो स्ट्रॉन्ग आपकी कैंडल है। फिर उसके बाद अगर मैं देख रहा हूं एंड यहां पर आपका कि 30 मिनट पे अगर आप देखोगे तो 30 मिनट पे आप देखोगे यहाँ पर आपका जो आपका सेलर्स जोन है वो आपका वीक है, लेकिन 1 आवर पे सबसे बड़ा रेजिस्टेंस लेवल ये आपका सेलर जोन हुआ, और ये आपका 30 मिनट का कि स्ट्रॉन्ग आपका सेलर्स एरिया होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हुआ है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, मंडे को हमारा यही प्लान है कि जब आपका 24,750 के ऊपर मार्केट निकलेगी तभी हम लोग प्लान करेंगे। एक तो ट्रेड आपका यहाँ पर डाउन डायरेक्शन भी बन सकता है, बस आपको ध्यान रखना है कि वॉल्यूम आपका इंक्रीज होना चाहिए। कौन से स्ट्राइक प्राइस पे, 700 आपको देखना है, 700 स्ट्राइक प्राइस और 750, ये दो स्ट्राइक प्राइस आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप ओपन टस आप देखोगे 700 पे सबसे ज्यादा है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो यहीं से मार्केट सबसे पहले डाउन आ जाएगा, है ना, आपका मार्केट क्या होगा, डाउन आ जाएगा। तो ये हमको इंपॉर्टेंट आपका रेजिस्टेंस है। उसके बाद आप देखोगे ये स्मॉल रेजिस्टेंस लेवल है, 25,000 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है। तो वॉल्यूम आपको ध्यान रखना होगा आपको कि जनरेट हो रहा है कि नहीं। तो अगर आप देखोगे एंड ये मैंने एक्सपायरी चेंज कर दिया, 21 अगस्त का एक्सपायरी है। यहाँ पर जैसे मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ तो 700 वाली स्ट्राइक प्राइस अगर आप देखो 24,700, तो सबसे ज्यादा अगर वॉल्यूम आप यहाँ पर आप नजर आप रखो तो आपका 3,34,000 है, जो कि आपका 24,600 पे, जो कि आज का वॉल्यूम यहीं पर जनरेट होता है। और प्लस आपका पुट साइड भी यहाँ पर 4 लाख आपका 32,000, सबसे ज्यादा वॉल्यूम आपका पुट में जनरेट हो रहा है और आपका कॉल में जनरेट हो रहा है। तो इसी वजह से मार्केट आपका साइड में है। अब ध्यान यहाँ पर ये देखोगे इस वॉल्यूम को हटा के ये 3,63,000, तो एक चीज आप यहाँ नोटिस करो कि वॉल्यूम जो है वो डिवाइड है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेजिस्टेंस लेवल है आपको ध्यान रखना है कि वीक है कि नहीं। तो यहाँ पर 47,000 40,000, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस लेवल वीक है ना, रेजिस्टेंस लेवल आपका वीक है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 24,700 ब्रेक हो सकता है, 750 एंड 800 ब्रेक हो सकता है, ये तीनों स्ट्राइक प्राइस ब्रेक हो सकती है। सिंपल आपको ध्यान रखना है कि जब भी मार्केट क्या होगा आपका यहाँ पर थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करेगा तो आपको अवॉइड करना है। जब वापस मार्केट इसको ब्रेक करेगा तब हम यहाँ पर प्लानिंग करेंगे, और एक बड़े टारगेट के लिए हम लोग वेट करेंगे 24,950 का। यही मेरा गोल है इस ट्रेड का, निफ्टी का अप डायरेक्शन का। मार्केट जब फर्स्ट टाइम रिट्रेसमेंट करेगा तो उसको मैं छोटे ट्रेड को इग्नोर करूंगा, क्योंकि स्कैल्पिंग आप चाहो तो कर सकते हो, यहाँ पर छोटा बहुत जरूर आपको पुल बैक देखने को मिलेगा। लेकिन जब ये वापस ब्रेक करेगा ना इसी एरिया को, तो मैं वहां पर प्लान करूंगा और उसको बड़े टारगेट के लिए मैं होल्ड करूंगा, नियरली आपका 24,900 या 950 के लिए। तो ये मेरा अप डायरेक्शन के लिए प्लान है। वहीं अब आपका डाउन डायरेक्शन में अगर हम देखें तो जो कि हमारा ये स्ट्रॉन्ग आपका सपोर्ट लेवल यानी डिमांड जोन लेवल है जहां से बायर्स की एंट्री है, तो ये जो स्ट्राइक प्राइस आप देख रहे हो 550 यानी 24,550, 24,550 एंड 24,500 का स्ट्राइक प्राइस है। अब यहां पर ये ध्यान रखना है कि अगर मार्केट बाय द वे अगर गैप डाउन इसके नीचे, अगर इस जोन के नीचे अगर गैप डाउन खुल गया तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, या फिर इस जोन के ऊपर अगर गैप अप खुल गया तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। गैप अप गैप डाउन जोन के अंदर ही आपका होना चाहिए, तब जाके क्या होता है कि आप नए कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज होता है और वॉल्यूम आपको उसी हिसाब से इंक्रीज होता है जब ओपन ऑर्डर एंड क्लोज ऑर्डर में, तब समझ में आता है, राइट। आपका गैप अप गैप डाउन खुल जाएगा तो ये जोन जो है वो काम नहीं करेगा, ना तो सेलर्स काम करेगा ना ही ये बस। इस पॉइंट को बहुत ही खास कर आपको ध्यान रखना है। अब ये समझते हैं कि इसके नीचे मार्केट नहीं खुलती है या इसी के आसपास खुलती है, तो आपको कैसे प्लान करना
है ना, ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि जो आपका अगर आप देखोगे वॉल्यूम, अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम तो दोनों साइड है, 3,34,000, 4,32,000, लेकिन ओवरऑल क्या देख रहे हो 600 पे ये है। और मैं जो बात कर रहा हूँ 500 एंड 550 पे, तो इस वॉल्यूम के नीचे मार्केट जाए, यानी अगर देखो 600 की स्ट्राइक प्राइस है, 550 पे वॉल्यूम है, अगर 550 के नीचे मार्केट गई तो इसका मतलब ये सपोर्ट लेवल काम ही नहीं करेगा। और ये जब सपोर्ट लेवल काम नहीं करेगा तो ऐसे में आप उसका भरपूर फायदा उठा सकते हो, यानी कि मार्केट में एक अच्छी गिरावट आपको डाउन डायरेक्शन में देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर एक चीज़ और आपने यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे, अगर हम ओपन इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर मैं ओपन ट्रस्ट की बात करूँ तो थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करता हूँ तो ओपन ट्रस्ट आपको दिखे। यहाँ पर अगर आप ओपन ट्रस्ट की अगर आप बात करते हैं तो ओपन ट्रस्ट सबसे बड़ा जो ओपन ट्रस्ट आप कहाँ पर देखें, 35,000 ये सेकंड ओपन ट्रस्ट है, और 45,000 आपका ये ओपन ट्रस्ट है जो कि आपका 600 पे है। तो बचा कौन 35,000, और ये 35,000 आप देखो डिवाइड है और ये भी डिवाइड है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी डायरेक्शन में मार्केट जाएगी तो वो जाती ही रहेगी, अगर वो डाउन निकला तो वो डाउन जाएगी, अगर वो अप गया तो अप जाएगी। तो हमारे लिए बेस्ट पार्ट ये है, हमको रिवर्सल पे ट्रेड करना ही नहीं है, इस जोन पे मार्केट में आप डायरेक्शन नहीं, जब ऐसे ऊपर जाने के बाद जब वापस नीचे आएगा तब प्लान करना है, नहीं डायरेक्शन में ट्रेड करना है। कोई भी जोन काम नहीं करने वाला, चाहे वो आपका अप डायरेक्शन का हो चाहे आपका डाउन, ये भी जोन काम नहीं करे। पहले आप जाएगी मार्केट, जो करेक्शन लेगी उस पर नहीं, जब वापस ऐसे ब्रेक करेगा तो ही प्लान करना है। तो हमारे लिए बेस्ट पार्ट ये होगा कि जो हमारा 550 को जब मार्केट ब्रेक करेगी तो वेट करना है, थोड़ा सा पुल बैक ले, जब वापस ब्रेक करें तब जाके प्लान करना है। तो हमको ये बेटर आपको यहाँ पर एंट्री मिलेगी और आप डायरेक्शन में ट्रेड करोगे तो आपको अच्छे यहाँ पर आपका मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो यही मेरा गोल है दोनों डायरेक्शन के लिए। एंड सिंपल सी बात है, जैसा मैंने आपको बता दिया कि कॉन्ट्रैक्ट आपका डिवाइड है तो मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे रुकने वाली नहीं है। अगर वो 35,000 यानी आपका 24,500 पे गया तो 24,550 को होल्ड नहीं कर पाएगी, इसको ब्रेक करके 24,400 पे चली जाएगी। वो वही सीन आपका अप डायरेक्शन के लिए, जैसा हमने बताया कि अगर आपका जो रेजिस्टेंस है 24,700 पे, जैसा आप देख पा रहे हो राइट, 47,000 का, तो ये डिवाइड है 40 आपका 40,000 राइट, 40,000। उसके बाद आप देखो जो सबसे बड़ा रेशन वो 25,000 पैसे हमने बताया, तो आपको इजीली आपका 700 ब्रेक हुआ तो 750 एंड 800 पे चली जाएगी, यानी 100 पॉइंट आपका मूवमेंट हो जाएगा। अगर आपको अप डायरेक्शन गया वहीं डाउन डायरेक्शन गया तो इजीली 100 पॉइंट। तो ट्रेड को थोड़ा सा यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको होल्ड करने की कोशिश करना है राइट। होल्ड कब करोगे, जब आपका मार्केट डाउन आया एंड आपको वेट करना, वापस अप गया एंड जैसे डाउन आएगा वहां पर प्लान करना, तब ट्रेड को आप होल्ड कर पाओगे, ट्रेल भी कर पाओगे। तो यही मेरा गोल है, यही मेरा प्लानिंग है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नया है तो आप लोग, और नेक्स्ट वीडियो में आपको कल आपको बैंक निफ्टी का बताऊंगा आप, क्योंकि आपका कल छुट्टी है, उसके बाद मैं आपको सेंसेक्स का फिर निफ्टी का सबको आपको डेली एक वीडियो में आपको बना बता दूँ कि किस तरह से आप मिड कैप में प्लान कर सकते हो, या फिर आप फिर निफ्टी मिड कैप में या बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा मोमेंटम होने वाला है, क्योंकि HDFC आपका बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर पे मैं आपको दिखा देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा बता दूंगा। यहाँ पर आप चीज नोटिस करोगे, ये है स्ट्रक्चर। अब ये देख रहे हो, अब ये डेली टाइम फ्रेम पे मैंने किया, डेली टाइम फ्रेम इजिली मार्केट जब तोड़ेगा ना तो बैंक निफ्टी रुकेगा नहीं, बैंक निफ्टी क्रैश कर जाएगा, चाहे वो अप डायरेक्शन या डाउन है। और नियरली आप देखोगे या 2000 जैसे ब्रेक हुआ ना तो आप ये समझो कि उस दिन बड़ा मूव मिलने वाला है। अगर उस दिन नहीं मिला तो मैं BTST के लिए प्लान करूंगा। ये सारी चीजें मैं आपको इन डेप्थ में बताऊंगा कि क्यों BTST मैं करने वाला हूँ, क्यों मैं बड़ा प्लान करने वाला हूँ अप डायरेक्शन, या इसके सपोर्ट तोड़ेगा तो मैं डाउन डायरेक्शन है। तो एक बड़ा ट्रेड के लिए मैं प्लान करने वाला हूँ बैंक निफ्टी में। तो ये सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप लोग कमेंट करके आप लोग जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको कल चाहिए परसों चाहिए। थैंक यू।